सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो बिल्डर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने कंफर्मेशन मॉडल के कंसेप्ट को जो गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जी हम लॉग आउट फंक्शनलिटी को जो यहाँ पे देखने वाले हैं। सो हमारा लॉग आउट का फंक्शनलिटी क्या है और इसको किस तरीके से जो हम रिएक्ट जेएस के अंदर जो यूज करने वाले हैं, हर एक चीज जो इन डिटेल आज के इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है को जरूर प्रेस करना। सो जो हमारा हेडर है, इसी हेडर के अंदर जो हमारे पास एक बटन है फॉर नाउ लॉग आउट के लिए। सो लॉग आउट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए जो यस है, जैसे मैं इस यस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो है फॉर नाउ क्लिक करके जो एक अलर्ट डाला है कि हमारा ये बटन जो क्लिक हो रहा है। बट नेक्स्ट टारगेट आपको क्या करना है कि लॉग आउट पे जो है आपको यूजर को जो लॉग आउट कराना है। यूजर को लॉग आउट का मतलब क्या हो गया कि यूजर की इंफॉर्मेशन को जो डिस्ट्रॉय करना है। नाउ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर क्या कर रहे हैं इसको चेक करने के लिए मैं करूंगा इंस्पेक्ट। और जो भी चीज अगर हम स्टोर करते हैं तो वो दो चीजें जो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और वो सारा कुछ जो फॉर नाउ मैं लोकल स्टोरेज के अंदर जो स्टोर कर रहा हूँ। वन इज दी प्रसिस्ट, जो मैंने यूज किया लाइब्रेरी, वो उसका जो है बेसिकली कुछ डेटा स्टोर हो रहा है। और सेकेंड वन चीज जो हमारा टोकन स्टोर हो रहा है। और ये दोनों हो कहाँ पे रहा है तो एप्लीकेशन के अंदर आके लोकल स्टोरेज के अंदर आके जो आप चेक कर सकते हो। सो कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे अगर यूजर लॉग आउट करते हैं तो आपको जो ये इंफॉर्मेशन को जो यहाँ से डिस्ट्रॉय करना होगा। नाउ इस इंफॉर्मेशन को तो आप डिस्ट्रॉय करोगे ही करोगे और साथ के साथ जो आपका रिडक्स है, रिडक्स को अगर मैं चेक करूं यहाँ पे, सो रिडक्स पे आता हूं और यहाँ पे ऑथ का हो गया तो ऑथ के अंदर जो जैसे इस यूजर लॉगिन जो हमारा ये ट्रू है, ये फॉल्स होना चाहिए। देन जो भी स्टेट है वो सारा वैल्यू जो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। ये काम भी जो आपको लॉग आउट पे जो करना पड़ेगा। तो टोटल 2 से 3 काम जो कि आपको आइडियली लॉग आउट के समय जो करना होता है इन आवर एप्लीकेशन या आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम करोगे तो आपको जो ये काम करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे हम जो किस तरीके से इस काम को जो करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या मैं लॉग आउट के इस बटन पे क्लिक करूं तो क्या मैं ऐसा करूं कि जितने भी स्टेट है उस सब के लिए जो एक रिड्यूसर बना के और उसका वैल्यू जो रीसेट करूं, लाइक ऑथ के लिए एक रिड्यूसर बना के इसके वैल्यू को जो रीसेट करूं। देन जो लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी वैल्यू है उसको जो हम डिस्ट्रॉय करें, क्लियर करें। सो आप ऐसा अगर करने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ ज्यादा ही कोड लिखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जितना भी एक नया रिड्यूसर ऐड करोगे, नया रिड्यूसर आप ऐड कहाँ पे करते हो तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। रूट रिड्यूसर के अंदर अगर आपने एक नया रिड्यूसर ऐड किया तो उसके लिए भी जो आपको मतलब रीसेट करने का जो फंक्शनलिटी लिखना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं वो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो सबसे पहला तरीका है कि आप क्या करो, स्लाइस के अंदर आके और स्लाइस के अंदर जो यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर जो आप एक अपना खुद का रिड्यूसर बना सकते हो, जिसका मेन काम क्या होगा कि आपका जो इनिशियल वैल्यू है, जो भी इनिशियल वैल्यू उसको रीसेट करना, ये आपका जो स्टेट है उसको रीसेट करना। सेम यहाँ पे और भी जो हमारे पास स्लाइस आने वाले इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी आपको जो सेम काम करना पड़ेगा। तो ये एक स्टेप है, एक तरीका है जो कि हम प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसा जो है आप कभी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट या एक अच्छे प्रोजेक्ट में ऐसा जो आप यूज नहीं करोगे। तो इसके लिए मतलब इसके लिए हमारा सबसे बेटर वे क्या है, चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारा ऑथ स्लाइस है इसके अंदर जो है मैं एक ही रिड्यूसर बनाऊंगा जिसका काम होगा यूजर को जो लॉग आउट कराना। और ऑथ स्लाइस जो या कोई भी स्लाइस अगर आप क्रिएट करता हो तो हर एक स्लाइस जो कहां से पास आउट होता है, कहां से पास आउट होता है तो रूट रिड्यूसर के अंदर से जो हमारा हर एक स्लाइस जो पास आउट होता है। और ये रूट रिड्यूसर कहां पे कॉल होता है तो हमारा स्टोर के अंदर जो कॉल होता है। नाउ इस स्टोर के अंदर जो हमें कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है जिसपे जो हम ये काम कर सके कि अगर लॉग आउट का हमें कुछ मिला, लॉग आउट का कुछ इंफॉर्मेशन मिला तो हम यूजर के पूरे वैल्यू को जो स्टोर के अंदर जितने भी वैल्यू है, लाइक स्टोर के अंदर ही आपका पूरा डेटा जो स्टोर हो गया रखता है ना। तो जैसे अगर आपको लॉग आउट का कुछ इंफॉर्मेशन मिला कि यूजर अभी लॉग आउट करने वाला है तो उनके केसेस में क्या करोगे, आप अपने पूरे पूरे स्टोर को ही डिस्ट्रॉय कर दो। आई मीन आपका जो स्टोर का वैल्यू है ना, या आपने जो भी स्टोर के अंदर जो जमा करके रखा है उस हर एक चीज को जो क्लियर कर दो। दैट्स इट, आपका काम जो हो जाएगा। एक सिंपल काम करना है, राइट। सो एक आपको क्या करना है, एक रिड्यूसर बनाना है, वो हम और स्लाइस के अंदर बनाएंगे और उसको डिस्पैच करेंगे ऑन क्लिक पे। जैसे अगर यूजर लॉग आउट हो रहा है और उस डिस्पैचर का क्या काम होगा, वो डिस्पैचर जो है हमें स्टोर से जो पास होके जाएगा। आई मीन स्टोर से जो वो डिस्पैचर होके जाएगा तो स्टोर के अंदर हम ऐसा चेक लगाएंगे
कि लॉगआउट का इंफॉर्मेशन हमें मिला तो हम यूजर को क्या कराएंगे, लॉगआउट करवा देंगे। आई मीन हम अपने स्टोर के इंफॉर्मेशन को जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आएगा। नाउ कोड लेवल से एक बार ये आपको समझा देता हूँ और देन जो एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ऑथ स्लाइस के अंदर आना, और यहाँ पे मैं कोई एपीआई कॉल तो नहीं करने वाला हूँ लॉगआउट के लिए, तो हमारा जो रिड्यूसर होगा उसी में काम जो है बन जाएगा, और वो रिड्यूसर जो है हमारा ऑथ स्लाइस के अंदर जो है बन जाएगा। देखो यहाँ पे रिड्यूसर के लिए ऑलरेडी मैंने कुछ जो चीजें छोड़ रखा है। तो यहाँ पे एक बेसिकली हमारा रिड्यूसर क्या होता है, तो एक फंक्शन होता है। तो लॉगआउट का जो है एक मैं फंक्शन इस तरीके से भी जो है यहाँ पे बना सकता हूँ, और इसमें जो है हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा, एज अ इंफॉर्मेशन हमें जो स्टेट मिल जाएगा। नाउ स्टेट जो आई मीन आपका जो ये वाला स्टेट है, इनिशियल स्टेट, वो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट के वैल्यू को जो हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट आपका जो है इज अकाउंट वेरीफाई, ये तो हमने यूज नहीं किया, लेकिन इज यूजर लॉगिन इसको कर देंगे, आप कर दोगे क्या, फॉल्स। यूजर अगर लॉगिन है तो वो आप फॉल्स कर दो। ये काम जो आप यहाँ पे कर सकते हो। सेकेंड वन चीज जो आप क्या करोगे, लोकल स्टोरेज के अंदर जितने भी आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है उन सारे इंफॉर्मेशन को जो डिस्ट्रॉय करोगे। लाइक ये लॉगआउट अगर हमारा रिड्यूसर कॉल हो रहा है तो इसमें हम दो काम करेंगे कि एक यूजर का जो स्टेट है ना, विच इज यूजर लॉगिन, इसको हम जो फॉल्स कर देंगे अगर ट्रू होगा तो। और सेकेंड वन चीज जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर देंगे। क्लियर का मतलब क्या होता है, दो चीजें होता है। एक लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम कर सकते हो, इससे आप स्पेसिफिक आइटम का की पास करोगे। क्लियर क्या करेगा, जितने भी आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है की और वैल्यू के रिस्पेक्ट में, वो सारे की और वैल्यू का जो पूरा इंफॉर्मेशन जो डिस्ट्रॉय कर देगा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। तो ये हमारा जो है रिड्यूसर हो गया। नाउ इस रिड्यूसर को जो है हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम कहीं पे जो है इसको यूज कर सके। नाउ एक्सपोर्ट करने के लिए जो है आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ से जो लॉग आउट, इस तरीके से जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ये लॉग आउट आपको कहाँ से मिलेगा, तो ऑथ स्लाइस, जो भी आपने स्लाइस का नाम रखा है इसके अंदर जो आपको एक्शन, बेसिकली हमारा लॉग आउट जो एक एक्शन टाइप हो गया, राइट। तो इस एक्शन टाइप को जो हमें डिस्पैच करना पड़ेगा फ्रॉम एनीवेयर, और वो हम कहाँ से करेंगे, ऑन क्लिक पे करेंगे। तो ये एक्शन के अंदर जो हमें टाइप भी मिलता है, एक्शन डॉट टाइप, ऐसा समथिंग। अगर आपने रिएक्ट रिडक्स पे अगर आपने काम किया होगा तो वहां पे आपको सबसे पहले एक्शन टाइप बनाना पड़ता है, और उस एक्शन टाइप के रिस्पेक्ट पे आपको एक फंक्शन बना के जो डिस्पैच करना होता है, राइट। तो ऐसा समथिंग जो आप यहाँ पे भी करते हो। तो ये लॉग आउट को जो आपको डिस्पैच करना होगा। नाउ ये लॉग आउट आप डिस्पैच कहां से करोगे, तो जो हमारा लॉग आउट का बटन है अब वो है कहाँ, तो हमारा जो हेडर है वहां पे जो है हमने ये चीजें लिखा है ऑन क्लिक। सो ये हमारा वो थिंग्स है, यहाँ पे जो है हम करेंगे। सो डिस्पैच करने के लिए हमें जो यूज डिस्पैच भी यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं उसको यूज कर लेता हूँ, डिस्पैच करके जो है मैं यूज करूंगा वेरिएबल, और इसके अंदर जो यूज डिस्पैच हमें हुक्स मिलता है, ऑलरेडी हमने कई टाइम्स जो है इस वीडियो सीरीज के अंदर देख लिया, राइट। सो यहाँ से जो मैं डायरेक्ट अभी डिस्पैच कर सकता हूँ। तो डिस्पैच क्या करना है, हमें लॉग आउट को जो डिस्पैच करना है, दैट्स इट। इसको एज अ फंक्शन कॉल जो आप यहाँ पे कर सकते हो। और यूजर जैसे ही डिस्पैच कर देता है तो उसको नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, उसको नेविगेट करा सकते हो होम पेज पे या लॉगिन वाले पेज पे। खैर मैं इसको लॉग आउट ही डिस्पैच कराऊंगा, क्योंकि अपने केस में कैसा है कि अगर यूजर लॉग आउट होता है ना तो जिस भी स्क्रीन पे उसी स्क्रीन पे भी जो है वो रहे, फिर भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इवन अगर आप उसको नेविगेट कराना चाहते हो ऑन होम पेज तो आप वो भी करा सकते हो। ना अगर नेविगेट कराना है तो इसके लिए नेविगेट के अंदर आप जो इस तरीके से, ऑलरेडी आपको पता है कि नेविगेट हम कैसे कराते हैं फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो नेविगेट राउट कांस्टेंट करके हमारे पास मेथड है, और यहाँ से जो हम होम पेज पे जो उसको नेविगेट कराएंगे, दैट्स इट, हमारा काम जो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमने यूजर को जो डिस्पैच तो कर दिया। डिस्पैच पे फॉर नाउ मैंने दो चीज क्या किया, एक तो हमने यूजर को जो लॉग आउट कराया और लोकल स्टोरेज को जो मैंने क्लियर किया है। यूजर का जो इज यूजर लॉगिन है वो मैंने यहाँ पे फॉल्स किया, बट बाकी जो इन्फॉर्मेशन है लाइक इज लोडिंग एरर या बाकी जो स्लाइस है लाइक टेस्ट का जो स्लाइस है, इसमें कुछ डेटा अभी भी स्टिल स्टोर होगा, क्योंकि इसको जो मैंने क्लियर नहीं कराया ऑन लॉग आउट पे जो मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन को क्लियर नहीं कराया हूँ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारा कहाँ से क्लियर होगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें जो स्टोर से जो क्लियर कराना होगा। नाउ स्टोर से जो हम कैसे इसको क्लियर कराएंगे वो देख लेता हूं। तो ये स्टोर जो है यहाँ पे क्या कॉल होता है, हमारा रूट रिड्यूसर कॉल होता है, राइट।
तो इस रूट रिड्यूसर के अंदर हम आते हैं और इस रूट रिड्यूसर के अंदर जो बेसिकली हम क्या करेंगे, सो ये हमारा रूट रिड्यूसर है ना, कंबाइंड रिड्यूसर, इसको एक हम फंक्शन के थ्रू जो बाईपास कराएंगे ना। इस फंक्शन के थ्रू हम क्या बाईपास कराने वाले वो मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये जो मैं अभी करने वाला हूँ, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द लॉग आउट और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। लाइक यहीं से जो मैं पूरे स्टेट अपने स्टोर के वैल्यू को जो डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, ये चीज समझो। तो देखो फॉर नाउ मैं रूट रिड्यूसर का नाम जो है चेंज कर लूंगा। इसका नाम जो है मैं मान के चलो ऐप रिड्यूसर डाल देता हूँ। रूट रिड्यूसर का नाम जो है मैं नया नाम जो है देने वाला हूँ। एक नया मैं रूट रिड्यूसर यहाँ पे बनाऊंगा और रूट रिड्यूसर जो है इस तरीके से हम यहाँ पे एक फंक्शन के थ्रू बनाएंगे, कॉन्स रूट रिड्यूसर, और यहाँ पे जो मेरा एक कॉल बैक फंक्शन होगा, नॉट कॉल बैक, एक हमारा एरो फंक्शन होगा। नाउ इस एरो फंक्शन को जो हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये जो हमारा फंक्शन है बेसिकली इसके अंदर हमें दो चीजें मिलेगा, वन इज द स्टेट और वन इज द हमें एक्शन मिलेगा। ये दो चीजें जो हमें इस फंक्शन के अंदर मिलेगा। ये जो हमारा रूट रिड्यूसर है इसको हमें पास कैसे करना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा रूट रिड्यूसर है ये एज अ फंक्शन काम कर रहा है अभी। इससे पहले जो हमारा रूट रिड्यूसर था वो क्या था, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा था। ये कंबाइंड रिड्यूसर जो कुछ रिटर्न करता है वो डायरेक्ट जो हम पास कर रहे थे, बट उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। हमने क्या मॉडिफाई किया कि इस समय रूट रिड्यूसर को जो एज अ फंक्शन मैंने यहाँ पे ट्रीट करवा दिया और इस फंक्शन के अंदर हमें जो दो चीजें मिल जाएगा, वन इज द स्टेट और वन इज द ऑक्शन। स्टेट के अंदर बेसिकली आपका पूरा स्टेट का इंफॉर्मेशन होगा, जितने भी आपने वैल्यू वगैरह जो रखा होगा वो मिलेगा, और एक्शन के अंदर जो आप कौन से एक्शन को हिट कर रहे हो वो मिलेगा। तो अगर ये आपको चेक करना है ना तो यहाँ पे देखो मैं आपको कंसोल करा के दिखाता हूँ। एक्शन, तो एक्शन आपको मिल जाएगा, और साथ के साथ अगर आपको स्टेट भी चेक करना है तो लो कंसोल के लिए मैं स्टेट भी लगा देता हूं और यहाँ पे आपको मैं स्टेट भी दिखा देता हूं। इससे आगे का मैं कोई टास्क तो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। लाइक हमें यहाँ पे कुछ टास्क जो परफॉर्म करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर। सो हमें इस तरीके का जो एरर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट टास्क जो सबसे पहले परफॉर्म करना होगा। तो इस फंक्शन में हमें करना क्या होता है कि जितने भी हमारे पास स्टेट या ऑप्शन आ रहा है उसको जो हम ऐप रिड्यूसर के साथ जो रिटर्न करेंगे कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट आप इसको जो आप थोड़ा सा जो गो थ्रू कर सकते हो। सो ऐप रिड्यूसर के अंदर जो हम इसको कॉल करेंगे और इस ऐप रिड्यूसर को जो मैं अपना स्टेट और जो हमारा एक्शन है इसको जो मैं पास करूंगा। ये पार्ट जो है ये जो मैं अभी कर रहा हूँ रूट रिड्यूसर का कंसेप्ट, ये आपको जो रिडक्स टूल किट पे जो मिल जाएगा किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वहां से जो आप इसको देख सकते हो कि हम अपने कंबाइंड रिड्यूसर को जो एक फंक्शन के थ्रू हम गुजारेंगे। वो फंक्शन हमारा ये होगा, इस फंक्शन के अंदर जो मैं अपने स्टेट और एक्शन को जो गेट कर सकता हूँ और उस स्टेट और ऑप्शन पे जो हम कोई भी काम जो कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें ना अगर अभी आप चेक करोगे तो ये जो वर्किंग है, बट जो हमारा यहाँ पे साइन इन का था वो देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है। आई मीन यूजर जो लॉग आउट हो चुका है क्योंकि हमने लॉग आउट का जो फंक्शनलिटी अभी इंप्लीमेंट किया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, चलो एक बार अपने एपीआई को जो मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। सो यहाँ पे आते हैं, इसको करेंगे VS कोड में ओपन और अपने सर्वर को स्टार्ट करके मैं लॉगिन और लॉगआउट के साथ जो थोड़ा सा खेलना चाह रहा हूँ, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। तो मैं सर्वर स्टार्ट करके फिर आपसे मिलता हूँ ना। अपना सर्वर जो हो चुका है स्टार्ट। सो मैं आता हूँ साइन इन वाले पे और यहाँ पे यूजर को जो मैं क्या कराऊंगा, साइन इन कराऊंगा। सो ये मेरा जो साइन इन हो जाएगा। देन जो मैं करूंगा अपना पासवर्ड। एक चीज आपको ध्यान देना है, अभी भी अगर आप मैं इसको हटा दूं और एक कंसोल मैंने कराया विच इज देखो रूट रिड्यूसर। सो हमारा एक्शन के अंदर जो एक्शन का टाइप आ रहा है और स्टेट के अंदर जो आपने जो भी स्टेट वहां पे डाला होगा, जो इनिशियल स्टेट डालते हो ना, लाइक ऑथेंटिकेशन के लिए जो हमारा ऑथ स्लाइस के लिए हमारा ये इनिशियल स्टेट है, तो स्टेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप पूरे वैल्यू को जो चेक कर सकते हो। नॉट ओनली आपका वो स्टेट, आपका ऑथ टेस्ट जितने भी आपने अभी तक स्टेट बनाया होगा ना, वो सारे इनिशियल स्टेट जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई मीन आप यहाँ पे जो पूरा वैलिडेशन लगा सकते हो। आप किसी भी नॉट दिस वन, यहाँ पे आप एक्शन के साथ खेल सकते हो। देन जो आपका जो स्टेट है उसके साथ जो खेल सकते हो। एक्शन मतलब कि ये कौन सा एक्शन टाइप जो आप डिस्पैच कर रहे हो। लाइक अभी मैंने ऑथ डॉट साइन इन यूजर, देन जो वो पेंडिंग हुआ, देन जो वो फुलफिल्ड हुआ, उसका जो स्टेज है वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि वो सबसे पहले जो पेंडिंग में जाता है और फिर या तो वो फुलफिल्ड होता है या रिजेक्ट होता है। तो वो टाइप जो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये हमारा ऑथ स्लैश साइन इन यूजर, ये कैसे आया,
तो ये हमें यहाँ से मिलता है। लाइक आप जो है साइन इन यूजर के लिए देखो आपने क्या डाला था, auth/sign in यूजर, और इसका 3 स्टेज जो है आपने मैनेज किया इन बिल्डर, विच इज दिस वन स्टेज। सो साइन इन के लिए जो है हमारा एक पेंडिंग है, तो पेंडिंग सॉरी रिजेक्टेड, ये साइन अप यूजर है ना, ये साइन इन तो हमारा ये पेंडिंग वाला है। देन या तो वो फुलफिल्ड होगा या तो वो रिजेक्टेड होगा। फुलफिल्ड हुआ तो वो वाला हमारा जो कॉल होगा एक्शन टाइप, और रिजेक्ट हुआ तो ये वाला जो हमारा एक्शन टाइप जो कॉल होगा। वही चीज जो हमें कंसोल में मिला है। नाउ अगर मैं अभी लॉग आउट पे करता हूं तो लॉग आउट पे आपको ध्यान देना, जैसे मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे यस पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो एक्शन टाइप है वो देखो क्या हुआ। हमारा जो एक्शन टाइप है वो क्या है, auth/log out। अगर अभी चेक करोगे ना तो आप जो यूजर को देखोगे तो वो यूजर लॉग आउट हो चुका है। इसका नेटवर्क टैब भी अगर आप चेक करोगे तो टोकन वगैरह जो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे हमें auth/log out मिल रहा है, बट अभी भी यूजर का जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे रिडक्स के अंदर है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। जस्ट मैंने लोकल स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन हटाया है। अगर आप रिडक्स पे आके चेक करोगे तो देखो टेस्ट के अंदर एटीज आपका पूरा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑथ के अंदर जो एटीज आपका इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को जो हमें डिस्ट्रॉय करना होगा ऑन लॉग आउट। तो ये काम जो हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम क्या चेक लगा सकते हैं, इफ हम क्या लगा सकते हैं, तो एक्शन नॉट एक्ट, एक्शन जो हमें एक्शन यहाँ पे मिल रहा है, और एक्शन के अंदर जो हमारा क्या था, एक्शन डॉट टाइप आ रहा है, राइट, ये टाइप देख रहे हो। सो एक्शन डॉट टाइप, TYPE टाइप, अगर ये हमारा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो लॉग आउट जो अभी आपने स्लाइस के अंदर जो लॉग आउट बनाया है इसके अंदर आपको टाइप मिल जाएगा, इसके टाइप के इक्वल आता है। तो आप अपने स्टेट को जो क्या कर दो, अनडिफाइंड कर दो, आई मीन उसके वैल्यू को जो कर दो रीसेट। तो यहाँ पे कर दूंगा अनडिफाइंड, दैट्स इट, मेरा काम जो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपल एक लाइन लिखा है, कमेंट भी डाल देता हूं कि ये लाइन बेसिकली क्या है, क्लियर ऑल दी डेटा इन रिडक्स स्टोर वाइल लॉग आउट एक्शन टाइप कॉल। ये सिंपल जो हमारा कंसेप्ट है कि अगर मैं लॉग आउट एक्शन टाइप को जो कॉल करूंगा तो ये जो क्या करेगा, अपने स्टेट को जो अनडिफाइंड कर देगा ना। इसको एक बार वैलिडेट भी कर लेते हैं। सो जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो मैं अगेन साइन इन कर लेता हूं। ओके, फटाफट से जो साइन इन कर लेते हैं, राइट, साइन इन हो गया। नाउ जैसे मैं अभी फॉर नाउ अगर आप देखोगे तो आपके पास टोकन भी है और आपका रिडक्स के अंदर जो ऑथ वगैरह का जो इंफॉर्मेशन भी है, लाइक इज यूजर जो ट्रू भी है। नाउ जैसे मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं कर दूंगा यस, तो आप जस्ट देखना यहाँ पे पूरा डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो गया। टेस्ट के अंदर जो आपने डेटा रखा था, लाइक टेस्ट के अंदर भी हमने एपीआई कॉल किया था, राइट, वो डेटा जो हमारे पास था वो भी जो डिस्ट्रॉय हो गया। और ये काम जो हम एक ही जगह से कर रहे हैं, हमें बार बार हर एक स्लाइस के अंदर जो रीसेट का जो रिड्यूसर नहीं लिखना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और बहुत ही सही तरीका है जिसके थ्रू जो आप ये काम कर सकते हो। एक चीज और कि आपका ये लॉकआउट होने के बाद जो आपका पॉपअप जो नहीं जा रहा है, तो ये जो आप यहाँ से फिक्स करना, हेडर के अंदर आना और होम पेज पे रिडायरेक्ट कराने से पहले जो है आप यूजर को करा दो टॉगल मॉडल को जो कॉल कर दो, राइट। सो टॉगल मॉडल, तो जैसे यूजर अगर लॉग आउट होगा तो ये टॉगल मॉडल आई मीन इसके मॉडल को जो क्या करेगा, हटा देगा। नाउ यहाँ पे अगेन मैं फाइनल राउंड से आपको लॉग इन और लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे फॉर नाउ मैं कराऊंगा लॉग इन और लॉग इन हो गया। नाउ लॉग आउट पे यस पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारा मॉडल भी गया और यूजर लॉग आउट भी हो गया और स्टेट चेंज हुआ। तो ये हमारा साइन इन का बटन भी जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो आई होप ये लॉग आउट का जो फंक्शनलिटी है वो समझ में आया होगा। नाउ ये जो लॉग आउट का फंक्शनलिटी है एक और जगह जो है आपको यूज में आने वाला है, आपको जस्ट ध्यान देना है कि वो जगह कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टोकन, JWT टोकन, और JWT टोकन को जो हमने बैकएंड में क्या किया, एक्सपायरी टाइम सेट किया। कुछ टाइम के बाद जो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद जो हमारा टोकन जो एक्सपायर हो जाएगा और टोकन एक्सपायर हो गया मतलब कि यूजर को जो हमें लॉग आउट कराना है ऑन फ्रंट एंड, कि अगर जैसे हमारा टोकन एक्सपायर हो गया तो वो हमें जो क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा अपने सारे इंफॉर्मेशन को। और सारे इंफॉर्मेशन को हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, यूजर को जो लॉग आउट करा दो। नाउ यहाँ पे आपके पास अगेन दो ऑप्शन है कि आप जितने भी एपीआई कॉल कर रहे हो वहां पे आप जो चेक करो कि आपका जो एपीआई कॉल है उसमें अगर टोकन एक्सपायर हुआ तो आप जो यूजर को लॉग आउट कराओ, या इससे बेटर ऑप्शन है यहाँ पे हमने यूज किया एक्जियोस इंटरसिपेटर। अगर आपने एक्जियोस के कॉन्फ़िगरेशन को देखा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने यूज किया एक्जियोस इंटरसिपेटर, और एक्जियोस इंटरसिपेटर के अंदर जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कमेंट डाल के रखा है
हैंडल रिस्पॉन्स एरर 400 टोकन रिलेटेड एरर यूजर लॉगआउट। सो जैसे ही अगर 400 का कुछ एरर आता है जो कि रिलेटेड होगा हमारा किसके, रिलेटेड होगा टोकन एक्सपायरी के, तो वहां पे जो है हम यूजर को लॉग आउट कराएंगे। नाउ आपके लिए एक छोटा सा R&D का काम है कि यहाँ पे मैं किस तरीके से जो इस लॉग आउट को जो डिस्पैच करूंगा। लाइक कंपोनेंट लेवल पे तो हम इजिली करते हैं, कंपोनेंट पे डिस्पैच नाम का हम हुक यूज करते हैं, यूज डिस्पैच, उसको डायरेक्टली हम यूज करते हैं। बट जो आपका एक्जियोस.js है जो कि आपने यहाँ पे राइट डाउन किया है, ये आपका कंपोनेंट नहीं है, एक फाइल है। नाउ इसके लिए आपको किस तरीके से जो डिस्पैच करना, ये चीजें आप पे मैं छोड़ता हूँ थोड़ा सा R&D करना, बाकी अपकमिंग वीडियो में जो मैं ये चीजें जो कवर कर ही लूंगा। सो आज के लिए इतना ही। जो हमारा लॉगआउट का फंक्शनलिटी है या ऑथ रिलेटेड जितने भी काम थे वो सारे कंसेप्ट को जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई एज्यूम कि ये ऑथ रिलेटेड जो भी टर्म्स अभी तक हमने गो थ्रू किया वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं सबसे पहला अभी जो हमारा कॉमन एपीआई विच इज ऑक्शन लिस्टिंग। सो होम पेज पे हमें कुछ ऑक्शन जो है दिखाने हैं, तो उसके लिए जो ऑक्शन लिस्टिंग का जो है हम कुछ टास्क जो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं ऑक्शन लिस्टिंग के कंसेप्ट के बारे में। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।